हरे कृष्णा। महादेव जी आगे कहते हैं, एक दिन की बात है, बालकों की हत्या करने वाली पूतना कंस के भेजने से रात में नंद जी के घर पर आई। उसने अपने स्तनों में विष लगा रखा था। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के मुंह में वही स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी को पहचान लिया और उसको दबाकर उसे प्राणों सहित उसका स्तनपान करना आरंभ कर दिया। अब तो वह मतवाली राक्षसी छटपटाने लगी। उसके स्नायु बंधन टूट गए। वह कांपती हुई गिरी और जोर जोर से चिंगाड़ती हुई मर गई। उसके चित्कार से सारा आकाश मंडल गूंज उठा। उसे पृथ्वी पर पड़ा देख समस्त गोप थर्रा उठे। श्री कृष्ण को राक्षसी के विशाल वक्षस्थल पर खेलते देख गोपगण उद्विग्न हो उठे और तुरंत ही उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। उस समय नंद गोप के पास आकर पुत्र को अंक में ले लिया और राक्षस के भय से रक्षा करने के लिए गाय के गोबर से और बाल से बालक के मस्तक को झाड़ा। फिर भगवान के नाम लेकर श्री कृष्ण के सब अंगों का मार्जन किया। इसके बाद उस भयानक राक्षसी को गौवों के व्रज से बाहर करके डरे हुए ग्वालों की सहायता से उसका दाह संस्कार कर दिया। एक दिन भगवान श्री हरि किसी छकड़े के नीचे सोए हुए थे और दोनों पैर फेंक फेंक कर रो रहे थे। उनके पैर का धक्का लगने से छकड़ा ही उलट गया। उस पर जो बर्तन भांडे रखे थे वे सब टूट गए। गोप और गोपियां इतने बड़े छकड़े को सहसा उलटकर गिरा देखकर हैरान रह गए और विस्मय में पड़कर बोले, ये क्या हो गया? ऐसा कहते हुए सभी शंकित हो उठे। उस समय विस्मित हुई यशोदा ने भी शीघ्र ही अपने बालक को गोद में उठा लिया। वे दोनों यदुवंशी बालक माता के स्तनपान से पुष्ट होकर थोड़े ही समय में बड़े हो गए और घुटनों और हाथों के बल से चलने लगे। उन दिनों एक मायावी राक्षस मुर्गे का रूप धारण किए वहां पृथ्वी पर विचरता था। वह श्री कृष्ण को मारने की ताक में रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे पहचान लिया और एक ही तमाचे में उसका काम तमाम कर दिया। मार पड़ने पर वह पृथ्वी पर गिरा और मर गया। मरते समय उसने अपने राक्षस स्वरूप को ही धारण किया था। तदंतर भगवान श्री कृष्ण समूचे व्रज में विचरने लगे। वे गोपियों के यहाँ माखन चुरा लिया करते थे। इससे यशोदा को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण की कमर में रस्सी लपेटकर उन्हें ऊखल में बांध दिया और स्वयं गोरस बेचने चली गई। समस्त पृथ्वी को धारण करने वाले श्री कृष्ण ऊखल में बंधे ही बंधे उसे खींचते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकले। गोविंद ने उखल के धक्के से ही उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया। उनके तने टूट गए और वे बड़े जोर से तड़तड़ करते हुए नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरने की भारी आवाज से बड़े बूढ़े गोप वहां आ पहुंचे। ये घटना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदा जी तो बहुत डर गईं और श्री कृष्ण के बंधन खोलकर आश्चर्यमग्न हो उन महात्मा को दुग्ध पान कराने लगी। माता ने जगदीश्वर श्री कृष्ण के उदर को दाम तथा अर्थात रस्सी से बांधा था, अतः सभी महापुरुषों ने उनका नाम दामोदर रख दिया। वे दोनों यमला अर्जुन वृक्ष भगवान के पार्षद हो गए। तब नंद आदि वृद्ध गोप वहां बड़े बड़े उत्पात होते जानकर दूसरे स्थान को चले गए। विशाल वृंदावन में यमुना के मनोहर तट पर उन्होंने स्थान बनाया। वह प्रदेश गौवों और गोपियों के लिए बड़ा ही रमणीय था। महाबली राम और श्री कृष्ण वहीं रहकर बढ़ने लगे। अब वे बछड़ों के चरवाहों को साथ लेकर सदा बछड़े चराने लगे। बछड़ों के बीच में श्री कृष्ण को देखकर बक नामक महाअसुर वहां आया और बगले का रूप धारण करके उन्हें मारने का उद्योग करने लगा। उसे देखकर भगवान वासुदेव ने भी खिलवाड़ में ही एक ढेला उठा लिया और उसके पंखों पर दे मारा। ढेला लगते ही वह महान असुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर कुछ दिनों के बाद एक दिन बछड़े चराने वाले राम और श्री कृष्ण वन में किसी यज्ञ वृक्ष की छाया में पल्लव बिछाकर सो गए। इसी बीच में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए, किंतु उन्हें सोते देख बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर स्वर्गलोक में चले गए। जागने पर जब उन्होंने बछड़ों और ग्वालों को नहीं देखा वे कहाँ चले गए हैं, तो वे
इसका विचार किया तो वह जान गए कि ये सारी क्रूर करतूत ब्रह्मा जी की है। उन सनातन प्रभु ने वैसे ही बालक और बछड़े बना लिए, वही रंग वही रूप, कुछ भी अंतर नहीं। शाम को जब वे लौटकर व्रज में गए तो गौ और माताओं ने अपने अपने बछड़ों और बालकों को पाकर उनके साथ पूर्ववत बर्ताव किया। इस प्रकार 1 वर्ष का समय बीत गया। तब प्रजापति ने उन बछड़ों और बालकों को पुनः ले जाकर भगवान को समर्पित किया और हाथ जोड़कर विनीत भाव से प्रणाम करके भयभीत होकर कहा, नाथ, मैंने इन बछड़ों का अपहरण करके एक महान अपराध किया है। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। यूं कहकर श्री हरि के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बछड़ों को उन्हें सौंपकर पुनः अपने लोक चले गए। महातपस्वी ब्रह्मा जी भगवान के उस बालक रूप को हृदय में धारण करके देवताओं को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ पधारे। इसके बाद श्री कृष्ण बछड़ों के साथ नंद के गोकुल में चल गए। इसके कुछ दिनों पश्चात यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ग्वालों को साथ ले यमुना के कुंड में गए। वहां बड़ा विशैला और बलवान नागराज कालिया था। उसके 1000 फन थे, किंतु भगवान ने अपने एक ही पैर से उसके 1000 फनों को कुचल डाला और जब वह प्राण संकट में पड़ गया तो होश में आने पर उसने भगवान की शरण स्वीकार की। उसका सारा विष तो निकल ही गया था। शरण में आने पर भगवान ने उसकी रक्षा की। वह गरुड़ के भय से इस कुंड में आकर रहता था, इसीलिए भगवान ने उसके मस्तक पर अपना चरण चिन्ह स्थापित करके उसको कालिंदी के कुंड से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी स्त्री पुत्रों के साथ तुरंत ही उस कुंड को छोड़ दिया और गोविंद को नमस्कार करके अन्यंत्र की राह ली। उसके किनारे से के जो वृक्ष कालिया के विष से दग्ध हो गए थे, श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पड़ते ही पुनः फलने फूलने लगे। तत्पश्चात समय अनुसार भगवान ने कुमारावस्था में पदार्पण किया। अब वे सर्वदेवमय प्रभु गौवों की चरवाही करने लगे। वे अपने समान अवस्था वाले ग्वालों को साथ ले मनोहर वृंदावन में बलराम जी के साथ विचरा करते थे। वहां एक अत्यंत भयानक असुर था जो अजगर सांप के रूप में रहता था। वह विशालकाय दैत्य मेरु पर्वत के समान भारी था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वे धेनुकासुर के वन में गए, जो ताड़ के वृक्षों से बहुत सघन प्रतीत होता था। उसके भीतर धेनुक नामक एक पर्वताकार दानव रहता था, जिसको परास्त करना बहुत ही कठिन था। उसको परास्त करना कठिन था। वह सदा गधे के रूप में रहता था। भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़ के उसे ऊपर फेंक दिया और एक ताड़ के वृक्ष से उसको मार डाला। फिर तो वन में वे ग्वाले खेलते फिरते। उस वन में निकलने पर वे तुरंत ही भांडीर वट के पास आ गए और बलराम और श्री कृष्ण के साथ बालोचित खेल खेलने लगे। उस समय प्रलंब नामक राक्षस गोप का रूप धारण करके वहां आया और बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर आकाश की ओर उड़ चला। तब बलराम जी ने उस राक्षस को समझकर बड़े रोष के साथ मुक्के से उसके मस्तक पर दे मारा। उस प्रहार से राक्षस का शरीर तिलमिला उठा। वह अपने वास्तविक रूप में आकर बड़े भयंकर स्वर में चित्कार करने लगा। उसका मस्तक और शरीर फट गया और वह खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर के मर गया। उसके बाद एक दिन संध्या काल में अरिष्ट नामक दैत्य बैल का आकार धारण करके व्रज में आया और श्री कृष्ण को मारने के लिए जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे देख समस्त गोप भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। श्री कृष्ण ने उस भयंकर दैत्य को आया देख एक ताड़ का वृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों सींगों के बीच में दे मारा। उससे सींग टूट गए और मस्तक फट गया। वह रक्त वमन करता हुआ बड़े वेग से गिरा और जोर जोर से चित्कार करते हुए मर गया। इस तरह उस महाकाय दैत्य को मारकर भगवान ने ग्वालों को बुलाया और फिर वह सब लोग वहीं निवास करने लगे। तदंतर कुछ दिनों के बाद केशी नामक महान असुर घोड़े का रूप धारण करके व्रज में आया। वह भी श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से चला था। गांवों के रमणीय व्रज में पहुंचकर वह जोर जोर से हिनहिनाने लगा। उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। देवता भयभीत हो गए। उन्हें प्रलय काल सा संदेह होने लगा। ब्रज में रहने वाले समस्त गोप अचेत हो गए। गोपियां भी व्याकुल हो गईं। फिर होश में आने पर सब लोग चारों ओर भाग चले।
गोपियां भगवान श्री कृष्ण में की शरण में गईं और बचाओ बचाओ की रट लगाने लगी। भक्त वत्सल भगवान ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत। फिर उन्होंने तुरंत ही उस दैत्य के मस्तक पर एक मुक्का जड़ दिया। मार पड़ते ही दैत्य के सारे दांत गिर गए, आंखें बाहर निकल आईं और वह बड़े जोर से चिल्लाने लगा। केशी सहसा पृथ्वी पर गिरा और प्राण पखेरु उसके उड़ गए। केशी को मारा गया देख आकाश में खड़े हुए देवता साधु। एक समय शरत काल आने पर नंद आदि गोपों ने इंद्र की पूजा का महान उत्सव आरंभ किया, किंतु भगवान गोविंद ने इंद्र के यज्ञ के उत्सव को बंद करके गिरिराज गोवर्धन के पूजा का उत्सव कराया। इससे इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने नंद गोप के व्रज में लगातार 7 रातों तक बड़ी भारी वर्षा की। तब भगवान जनार्दन ने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और गोप गोपियों तथा गौओं की रक्षा के लिए उसे अनायास ही छत्र की भांति धारण कर लिया। पर्वत की छाया के नीचे आकर गोप और गोपियां सुख से रहने लगे, मानो वे किसी महल के भीतर रहते हों। यह देखकर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र को बड़ा भय हुआ। उन्होंने बड़ी घबराहट के साथ उस वर्षा को बंद करवाया और स्वयं वे नंद के व्रज में गए। वर्षा बंद होने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस महापर्वत को पहले की भांति यथास्थान रख दिया। नंद आदि बड़े बूढ़े गोप गोविंद की सराहना करते हुए बड़े विस्मित हुए। इतने में ही इंद्र ने आकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात सब देवताओं के स्वामी इंद्र ने अमृतमय जल से भगवान गोविंद का अभिषेक किया और दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से उनकी पूजा की। इसके बाद वे स्वर्गलोक में गए। उस समय बड़े बूढ़े गोपों और गोपियों ने भी इंद्र का दर्शन किया तथा इंद्र से सम्मानित होने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण नंद के रमणीय व्रज में रहकर गौओं और बछड़ों का पालन करने लगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।